बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, कुछ दोस्त ने कहा था कि ये सॉल्व करना है। इसमें ये हमें डाटा दिया गया है और ये क्वेश्चन में दो हिस्से हैं। एक पूछा हुआ है कि प्रिपेयर अ लेआउट प्लान फॉर 5x5 लेटर स्क्वायर डिज़ाइन एंड राइट द फर्स्ट 2 कॉलम्स ऑफ अनोवा टेबल। और जो सेकंड पार्ट है उसमें है एनालाइज द फॉलोइंग डाटा एंड गिव द स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑफ द डाटा। क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से है कि इसमें एक ना मिसिंग वैल्यू दी गई है। हमने परेशान नहीं होना, सबसे पहले हमने जो चीज़ पूछी है हमें वो करना है। सबसे पहले हम इसका लेआउट बनाएंगे। लेआउट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखें इसमें हमारे पास 5 ट्रीटमेंट्स हैं। सिंपली हमने सबसे पहले क्या करना है, 5 ट्रीटमेंट्स को कंसीडर कर लेना है, ABCDE, ठीक है। फिर हमने अपनी मर्जी से ना इनको तरतीब देना है, या ई को शुरू में ले आना है और बाकियों को इस तरह से ABCD इस तरह ही लिखे रहने देना है। फिर जब इधर से डी को ले आएंगे तो DE इधर से, यानी कि यहाँ से हमने लास्ट वाला लेते जाना, इधर लिखते जाना, और इस तरह से हमारा ये 5 ट्रीटमेंट्स का लेआउट बन गया लेटेस्ट स्क्वायर डिज़ाइन में। और इसको 2 वे ब्लॉकिंग भी बोलते हैं। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, हमने रो को रैंडमाइज करना है, मतलब अपनी मर्जी से रोज लिखनी है, ठीक है ना। फिर हमने क्या करना है कि AB को एंड पे लिख लेना, बाकी शुरू में ले आना। हमने इनको इस तरह से रैंडमाइज करना है कि हर ट्रीटमेंट हर रो में भी आए और कॉलम में भी आए। ये हमारा लेआउट होगा लेटेस्ट स्क्वायर डिज़ाइन को बनाने का। फिर हमारा जो फाइनल लेआउट होगा ना, उसमें हमने क्या करना है, कॉलम को रैंडमाइज करना है, अपनी मर्जी से लिख लेने हैं। और इस तरह से हर रो में हर ट्रीटमेंट आनी चाहिए। देखें इसमें भी ABCDE इसमें भी है, इस सेकंड इस कॉलम में भी ABCDE होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे। फॉर LSD देयर शुड बी ईच ट्रीटमेंट इन ईच कॉलम एंड ईच रो। इट इज़ आल्सो नोन एज 2 वे ब्लॉकिंग। LSD में हमने जब भी हमारे पास कोई भी लेआउट बनाने के लिए आए तो हमने इस तरह से बना देना है, ठीक है। ये जो मेरे पास क्वेश्चन था कि इस क्वेश्चन में था मिसिंग ऑब्जर्वेशन दी हुई थी, इसलिए हम परेशान हो रहे थे कि लेआउट कैसे बनाएंगे। हमने सिंपली जैसे मैंने आपको बताया कि ABCD के लिहाज से अपनी ट्रीटमेंट्स लिख लेनी और इसका लेआउट बन जाएगा। और फिर हमने इसके फर्स्ट 2 कॉलम्स लिखने हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया है। फिर यहाँ पे ये लेआउट बनाया है। सबसे पहले हमने इसको रो को रैंडमाइज किया है मैंने, ठीक है ना। 5 ट्रीटमेंट्स थी 5x5 के लिहाज से। फिर हमने इसके कॉलम्स को रैंडमाइज किया है। फिर हमने इसके सेकंड पार्ट था फर्स्ट 2 कॉलम्स ऑफ नोवा टेबल। हमें पता है कि इसमें 5 ट्रीटमेंट्स हैं, 5 ही कॉलम्स हैं और 5 ही रोज हैं। तो इस लिहाज से हमारा कॉलम जो बनेगा हमें पता है n-1 होता है। 5 कॉलम्स हैं तो 5 - 1 4 आ जाएगा, इसका ही 4 आ जाएगा, इसका ही 4 आ जाएगा, और ये 12 आ जाएगा, और ये 24। इसके बाद उन्होंने पूछा है एनालाइजिंग द डाटा। इसका B पार्ट था एनालाइजिंग द डाटा एंड गिविंग द स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारी मिसिंग वैल्यू होगी उसको करना होगा, फिर हमें बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि सब कॉलम और रोज का टोटल कर लेना है। ये टोटल रोज हैं, इस तरह से टोटल कॉलम्स हैं, उनके ग्रैंड टोटल ले लेना है। फिर हमने क्या करना है, ट्रीटमेंट्स को अलग से ABCDE लिख के जो वैल्यू है इनकी पुट कर लेनी है और इनका भी टोटल ले लेना है और मीन्स निकाल लेने हैं। फिर हमने एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग ऑब्जर्वेशन इस फार्मूले से लेनी है। XM इज TR + C + T - 2GG इज द ग्रैंड टोटल T where R, C, T sum of observed values of rows, columns and treatments having a missing observation, not the total value। जिसमें missing observations है उसकी वैल्यू हमने लिखनी है, और T जो स्मॉल है वो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, और G जो है वो सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है जो कि मिसिंग वैल्यूज का है। फिर इस तरह से हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। फिर सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि जब हमने नोवा टेबल बनाना है ना, तो उसमें हमने A1 को एरर, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर और टोटल में से माइनस कर देना है। फिर हमने अमाउंट ऑफ 22 मालूम करनी है। अमाउंट ऑफ 22 मालूम करने के लिए ये फार्मूला है, ठीक है ना। इस फार्मूले के तहत हम अमाउंट ऑफ 22 मालूम कर सकते हैं। और फिर हमने क्या करना है, जो हमारी अमाउंट ऑफ 22 आएगी ना, उसको ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर और टोटल सम ऑफ स्क्वायर से माइनस करना है। इस तरह से जो हमारे पास मिसिंग वैल्यू आती है, ठीक है ना, उसको हमने इस जगह पुट कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि दोबारा टेबल बनाएं। अब हम पिछले टेबल में जाके जो हम मिसिंग वैल्यू वहाँ लिख के उधर उसमें वो वैल्यू को इस टोटल में ऐड करके इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि हम बार बार वैल्यूज़ ऐड करें, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर ट्रीटमेंट में भी वही वैल्यू लिख के उसको ऐड कर देंगे।
फिर वही सिंपल प्रोसीजर है कि करेक्शन फैक्टर लेना है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर लेना है, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर लेना है, रो सम ऑफ स्क्वायर लेना है, फिर कॉलम सम ऑफ स्क्वायर लेना है, फिर एरर सम ऑफ स्क्वायर ले लेना है। फिर हमने मिसिंग ऑब्जर्वेशन फाइंड कर लिए, तो जो अनोवा होगा हम उसको बोलेंगे एडजस्टेड अनोवा। सबसे पहले हमने ट्रीटमेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन लिखना है। फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे 22 की वैल्यू को माइनस करना। देखें मैंने यहाँ 1 को माइनस किया हुआ है, यहाँ भी माइनस किया है, इसके अलावा यहाँ भी माइनस किया है। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हमने इसकी कोफिशिएंट ऑफ वैल्यू निकालनी है, वो हमें ये बताएगी कि ये एक्सपेरिमेंट कितना प्रिसाइज है या नहीं। इसके बाद हमने रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ लेटेस्ट केयर डिज़ाइन एज कम्पेयर टू CRD देखनी है। समटाइम्स ये भी होता है कि हम इसकी एफिशिएंसी CRD से RCBD से भी देख सकते हैं, और उसके लिए जो फार्मूला है ये रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ LSD स्क्वायर ओवर RCBD है। इसमें दो फार्मूले हैं, एक में हमने जो है कॉलम्स को रो को एज अ ब्लॉक कंसीडर करना है, रो कंसीडरिंग द रो एज ब्लॉक्स, और एक में हमने जब RCBD से इसकी रिलेटिव एफिशिएंसी देखनी है तो हमने क्या करना है, इस फार्मूले के तहत इसको सॉल्व कर लेना है। हमें इसमें क्या करना है, कॉलम्स को एज अ ब्लॉक्स लिखना है, एक में रो को ब्लॉक्स लिखना है, एक में कॉलम्स को एज अ ब्लॉक्स रखना है। इतना लेंथी क्वेश्चन वैसे कोई देता तो नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो, अगर पेपर में समटाइम्स ऐसा होता है कि टीचर मिसिंग वैल्यू दे देता है, उसकी कहते हैं कि उसकी मिसिंग वैल्यू मालूम करें, हम 22 मालूम करें। समटाइम ये होता है कि मिसिंग अनोवा टेबल दे दिया जाता है, उसको फिल करना होता है। समटाइम ये होता है कि हमने एडजस्टेड अनोवा टेबल बनाना होता है। तो ये है सारा लेटेंट केयर डिज़ाइन जब हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यू हो। थैंक यू।